नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी परिश्रम करते हैं और परिश्रम का लक्ष्य होता है कि हम जीवन में सफल हों। लेकिन सभी के परिश्रम करने के बाद भी सफलता किसी किसी को ही प्राप्त होती है, सभी को प्राप्त नहीं होती। जबकि चारों ओर सभी लोग किसी न किसी रूप में परिश्रम कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी सफलता को निश्चित कर देती हैं, आज उस पर ही सुंदर चर्चा करेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए 5D लेकर आया हूँ, जिस पर आज बहुत गहराई से आप स्वयं चिंतन कीजिएगा। जस्ट मैं शुरुआत कर रहा हूँ। फर्स्ट डी है मित्रों, हमें डेयरिंग होना चाहिए। डेयरिंग नेचर जिनके पास है, डेयर टू डू, जो भी कार्य है साहस के साथ शुरू करें। कई बार हम ये सोच करके कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, हम कार्य की शुरुआत ही नहीं करते। विचार करें, आज व्यक्ति यदि पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहा है, मछली की तरह यदि पानी में तैर रहा है और असंभव से असंभव कार्य जो कभी प्रतीत हुआ करते थे वो सब संभव हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे केवल इंसान की साहस वाली जो नेचर है, डेयरिंग नेचर है, वो काम कर रही है। यदि वो साहसपूर्वक कदम नहीं बढ़ाता तो कभी भी वो सफलता अर्जित नहीं कर पाता और कभी भी हम उन रहस्यों को उद्घाटित नहीं कर पाते जो सदियों से रहस्यमय बने हुए थे। इसीलिए कोई भी कार्य करने के लिए आप साहसपूर्वक आगे बढ़ें, निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। तो फर्स्ट डी है मित्रों, अपनी नेचर में एक सुंदर साहस के भाव को, डेयरिंग नेचर को अपनी नेचर बना लें। तो आइए इस सुंदर भाव के साथ, संकल्प के साथ कि हम साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, चलते हैं सुवाक्य की ओर। आप सफल तभी बन सकते हैं जब असफल होने का साहस भी हो। हम अपने सपनों को पूरा करने में खूब मेहनत करते हैं और कई बार वो नाकामयाब भी हो जाता है। लेकिन सफलता का सूत्र यह है कि हमें असफलता का भी सामना करने की ताकत होनी चाहिए। अपने प्रयासों को छोड़े नहीं, बल्कि उन्हें और निखारे, क्योंकि असफलता का अर्थ यह नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि इसका सामना करने से हमें आगे जो प्राप्त होने वाला है उसके लिए हम तैयार होते हैं। भले उस वक्त हमें गलत प्रतीत हो रहा हो, लेकिन आगे वही हमारे लिए सफलता के बड़े द्वार खोल कर जाती है। सेकेंड डी है मित्रों, सफलता के लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति बहुत कठिन श्रम भी कर रहा है लेकिन उसकी दिशा सही नहीं है तो उसे सफलता अर्जित नहीं होगी। इसीलिए लक्ष्य तय करना और साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह क्लियर होना, वो सही दिशा में किया गया प्रयास है या नहीं, ये तय करना बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि आप परिश्रम पे परिश्रम किए जा रहे हैं लेकिन यदि उसकी दिशा सही नहीं है तो आपकी मेहनत जाया जाएगी। इसीलिए थोड़ी देर बैठ करके ज़रूर विचार कर लिया करें कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है। अन्यथा हम भटकते ही रहेंगे। एक नाविक के पास कैंपस होता है जो उसे बताता है कि सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, अन्यथा सागर में वो नाविक भटक करके वहीं तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जंगल में भी यदि हम सही दिशा में चल रहे होंगे तभी अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे, अन्यथा जंगल में भटक जाएंगे। इसीलिए सफलता के लिए दूसरा डी, डायरेक्शन पर ज़रूर विचार कीजिएगा कि हमारी दिशा सही है। और आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। दोस्तों, हमारे विचार हमारे जीवन को बनाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आपने सुना भी है, एज यू थिंक सो यू बिकम। मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस है जो दोनों ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम है, और इस हाइपोथैलेमस में हर विचार के लिए, हर भावना के लिए एक केमिकल बन जाता है, इसको न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। न्यूरोपेप्टाइड 1 सेकंड से भी कम समय में ब्लड वेसल्स के द्वारा आपकी सेल्स पर पहुंच जाता है, और सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं दोस्तों, और ये रिसेप्टर्स उस न्यूरोपेप्टाइड को आइडेंटिफाई करते हैं
ऐसे लॉक एंड की होता है ना, वो जाकर के उसमें लग जाता है और जैसे उसमें लगता है तो तुरंत सेल में रिएक्शंस होने शुरू हो जाती हैं। रिएक्शंस की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। अगर ये नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावना वाला न्यूरोपेप्टाइड है और हमारी जो सेल्स में रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकेंड बढ़ जाती हैं। और इसकी बजाय अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी जीवन के प्रति पॉजिटिव अप्रोच है, आप शांति के, प्यार के, खुशी के, एक्सेप्टेंस के, दूसरे पर रहम के, कंपैशन के विचार आपके अंदर आते हैं, तो ऐसे विचारों से हमारे अंदर, हमारे हाइपोथैलेमस से पॉजिटिव केमिकल्स, एंडोर्फिन्स कहते हैं और एनकाफिलिन्स कहते हैं, वो बनते हैं और 1 सेकंड से भी कम समय में हमारे सेल्स पे पहुंच जाते हैं। उनके भी रिसेप्टर्स होते हैं दोस्तों। नॉर्मली हमारे एक सेल्स में 1 लाख रिएक्शंस 1 सेकंड में होते हैं एक सेल में। हम शांति का विचार रखते हैं तो हमारे अंदर रिएक्शन की संख्या 80,000 हो जाती है लगभग। अगर हम प्रेम, माना सबको एक्सेप्ट करके चलते हैं तो 60,000 हो जाती है। आपके कौन सा अंग बीमार होगा या वो हेल्दी होगा, वो आपके विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करता है दोस्तों। आप पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करें और पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे अच्छा सोर्स है राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन में अगर आप अपने को अपने सत्य रूप में स्थित होकर के उस परम सत्य से जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी टीम, आपके थॉट्स, विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति पॉजिटिव हो जाती है और उससे अपने आप के अंदर एंडोर्फिन्स बनने लगते हैं, कैफिलिन्स बनने लगते हैं और आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे आपकी बीमारियां खत्म होने लगती हैं। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा पिता के साथ कंबाइंड होकर कर्म करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर शांति, प्यार, खुशी का उद्भव होगा, पॉजिटिव विचार आएंगे और आपकी बीमारियां कम होती जाएंगी। ओम शांति। सफलता के लिए 3rd D है मित्रों, डेडिकेशन। समर्पणता सफलता के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पूरी तरह अपने आप को समर्पित नहीं करते किसी कार्य के प्रति, तब तक सफलता प्रतिशत में ही प्राप्त होती है, 100% प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए जो भी फील्ड आप तय करते हैं, जो भी दिशा अपने लिए निर्धारित करते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके प्रति अपने आप को पूरी तरह झोंक दें। क्षेत्र कोई भी हो सकता है, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र। आध्यात्म जगत में भी ऐसी ऐसी विभूतियाँ हुई हैं मित्रों, जिन्होंने पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया आध्यात्म के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में से एक रहीं भूरी दादी जी, जिन्होंने अपने आप को आध्यात्म के प्रति अर्पित कर दिया और इस क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने शिखर को छुआ और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गई। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन के सुंदर प्रसंगों को देखते हुए हम भी बहुत कुछ सीखें और धारण करें। ओम शांति। हम सबकी आदरणीय भूरी दादी। भूरी दादी यज्ञ की आदि रतन थी। आबू में बाबा ने उनको पार्टियों को रिसीव करने तथा यज्ञ की सभी प्रकार की खरीदारी करने की सेवा सौंपी। उन दिनों यज्ञ का कोई यातायात साधन नहीं था। बाबा के बच्चे चाहे रात की गाड़ी से आए चाहे दिन की गाड़ी से, आपने सबको आबू रोड में रिसीव करके ऊपर पांडव भवन में बाबा तक पहुंचाने की सेवा अथक रूप से की। स्वयं पर निश्चय, परिवार पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय तथा प्यारे बाबा पर निश्चय, इन चारों भी बातों में भूरी दादी सदा पास रही। आप बहुत ही निर्माण चित्त थी, अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी आप एक्यूरेट हिसाब रखती थी। अंत के दिनों में शरीर के साथ न देने पर भी आपने बाबा के भंडारे की सेवा बहुत प्यार से की। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। आपने 2 जुलाई 2010 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। ऐसी यज्ञ स्नेही दधीची सम हड्डियां सेवा में लगाने वाली भूरी दादी जी को श्रद्धा सुमन समर्पित है। सफलता के लिए 4th D है मित्रों, डिसिप्लिन, अनुशासन।
बचपन से हमें अनुशासित जीवन जीने के लिए, संयमित जीवन जीने के लिए शिक्षित किया जाता रहा है, चाहे हमारे शिक्षकों के द्वारा या हमारे माता पिता या बड़ों के द्वारा, क्योंकि अनुशासन ही जीवन में सफलता दिलाता है। यदि आप अनुशासित नहीं हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, अपनी दिनचर्या के प्रति अनुशासित नहीं हैं, अपने कार्यों के प्रति अनुशासित नहीं हैं, लोगों के साथ समाज में रहते हुए आपका बर्ताव अनुशासित नहीं है, तो आप जीवन में कतई सफल नहीं हो सकते। अनुशासन एक आधार है जो हमें सफलता के शिखर की ओर लिए चलता है। एक अनुशासन में रह कर के व्यक्ति जो सतत परिश्रम करता है, सतत लगन के साथ आगे बढ़ता है, उसे शिखर पर अवश्य लेकर के जाती है। इसलिए मित्रों, अनुशासन को हम अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। कई बार ऐसा लगता है कि अनुशासन बंधन तो नहीं है, हम बंधा हुआ जीवन जी रहे हैं, हम खुल के नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो अनुशासन एक स्वतंत्र जीवन जीने का आधार है। ब्रह्मा कुमारियाँ राजयोग के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से अनुशासन को बहुत सहजता और सरलता से जीवन में लाने की कला सिखाती हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। मध्य प्रदेश के हरपालपुर में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का ब्रह्मा कुमारीज हरपालपुर सेंटर पर जनसंपर्क अभियान को लेकर आगमन हुआ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मलखान सिंह जी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी ने अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया और हरपालपुर सेंटर की चल रही सेवाओं के बारे में भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री जी ने ब्रह्मा कुमारीज की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा जी को नमन किया और दीप प्रज्वलन करके उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अंत में पधारे अतिथियों को ईश्वरीय सौगात के साथ ईश्वरीय प्रसाद भी वितरित की गई। मित्रों, सफलता के सुंदर सूत्र आज हम अर्जित कर रहे हैं। परिश्रम हम सभी करते हैं, लेकिन सफलता में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन आज मिले हुए सूत्रों पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा, कार्य कीजिएगा, आपका जीवन निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो 5वां डी है, वो है डिटर्मिनेशन। सचमुच जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। ये सुंदर सा स्लोगन मैंने कहीं पढ़ा था, तब से जैसे उसे आत्मसात कर लिया है कि दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। यदि आप डिटरमिन्ड हैं, दृढ़ हैं कि ये कार्य कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, बनना ही है, तो संसार की कोई भी ताकत आपको वो कार्य करने से नहीं रोक सकती। रोकते हम स्वयं हैं कि ठीक है ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी नहीं, अभी मूड नहीं है। ये सारी बातें हमारी दृढ़ता को हल्का कर देती हैं, ढीला कर देती हैं और हमें सफलता से दूर ले जाती हैं। मित्रों, दृढ़ता के लिए कहा जाता है कि ऐसी दृढ़ता हो, ऐसा प्रण करें स्वयं से कि प्राण भले चले जाएं, लेकिन हमारा प्रण ना जाए, हमारा दृढ़ संकल्प ना जाए। यदि ऐसे दृढ़ संकल्पित हैं तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये 5 सुंदर डी मित्रों आज के दिवस की आप सबके लिए सौगात है। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा, जीवन में लाइएगा, आपका जीवन सफलता के शिखर पर आरूढ़ हो जाएगा। हमारी अनंत शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नमस्कार, ओम शांति।